ओके, तो आज का हमारा क्लास डाउट पर है। जो मैंने डाउट्स कुछ क्वेश्चंस दिए थे, ठीक है। तो लेट्स सी कि क्या क्या क्वेश्चंस थे। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसको कि क्या क्या इसका क्या क्या पॉसिबल आंसर हो सकता है। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन जो था वो था कंसिडर वन लिस्ट, है ना। लेट मी कॉपी पेस्ट दिस क्वेश्चन सो दैट वी कैन गेट अ मोर क्लियर व्यू ऑन दैट। ठीक है, तो ये है कि हम देखिए क्या है कि एक सैलरी नाम का हमने एक लिस्ट लिया है और उसमें हमें ये भी तो हमने बनाया था। नहीं, ये बनाया था, सिमिलर क्वेश्चन बनाया था, ये क्वेश्चन नहीं बनाया था। सिमिलर क्वेश्चन आपने बनाया था, सिमिलर क्वेश्चन था। ये आपने क्वेश्चन रेंज के थ्रू आपने अपडेट किया था। मैंने यहाँ क्या बोला है, यूज ओनली एलिमेंट अच्छा, वाइज तो सर्च इसका मेथड। मतलब है मैंने ओके। आपने एलिमेंट वाइज ये सर्च किया था, एलिमेंट वाइज अपडेट। यहाँ मैंने स्पेसिफिकली ये मेंशन किया है। आपने इससे हम्म पहले बनाया होगा रेंज वाइज पर, ठीक है। रेंज के थ्रू, रेंज और लेंथ के फंक्शन के थ्रू आपने अपडेट किया होगा हम्म इसको, ठीक है। लेकिन यहाँ मैंने स्पेसिफिकली बोला है कि इसको एलिमेंट वाइज आइट्रेट मेथड से इसको अपडेट करो, ठीक है। अपडेट करना है कौन कौन सा, ठीक है। ईच सैलरी 10%, ठीक है। ईच सैलरी हम्म को 10%, और ये लिस्ट के फॉर्म में ही आना चाहिए, ये मैंडेटरी है, ठीक है। तो ये दो कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है, एलिमेंट वाइज आइट्रेट, और दूसरा कंडीशन क्या है कि ये लिस्ट में होना चाहिए। तो इसमें कुछ नहीं करना था, थोड़ा सा ये तो मैंने बनाया था, मतलब शेयर नहीं किया शायद, मैंने बनाया था लेकिन हाँ, लास्ट वाला मेरे से नहीं बना था, मैंने शेयर नहीं किया शायद। अगर बनाया है तो हाँ, दिखा दो कि कैसे बनाया है। एक मिनट में वी कैन, अब। सो दैट वी कैन चेक, अदरवाइज आई विल हाँ हाँ, कंटिन्यू। एक एक मिनट शायद इसको मैंने बनाया, इसको रुको, शेयर नहीं किया इससे। शेयर भी किया था शायद, पता नहीं। एक मिनट। इन केस तब तक मैं बता दे रहा हूं, तब तक अपना तैयार हाँ। रखो, मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। हम्म तो इसमें कुछ नहीं करना था, ठीक है। ये हमें, चूंकि ये जो दिया हुआ है कंसिडर द लिस्ट सैलरी, तो मैंने क्या बोला था कि एलिमेंट वाइज आइट्रेशन कैसे होता है, उसमें रेंज और लेंथ फंक्शन यूज नहीं होता है। वो क्या होता है, डायरेक्ट हम लोग लिस्ट पर आइट्रेट कर सकते हैं। लिस्ट के एलिमेंट को हम लोग डायरेक्ट फेच कर सकते हैं रादर देन इट्स इंडेक्स। मतलब कि हम लोग इंडेक्स वाइज फेच करने की बजाय हम लोग डायरेक्ट एलिमेंट वाइज फेचिंग कर सकते हैं, ठीक है, फॉर लूप में। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको देते हैं फॉर आई इन सैलरी, बनाया है मैंने। ठीक है। बनाया। ये ठीक मैं है, दिखाता मैं हूँ, एक मिनट रुको। कर देता हूं, उसके बाद दिखाना अपना, ठीक है। हम्म तो फॉर आई इन सैलरी, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि हमें जो हर एक एलिमेंट को हमें अपडेट करना है 10%, ठीक है। तो हम कुछ नहीं करेंगे। आई इन सैलरी का मतलब हुआ कि ये पहला आई जाएगा और 15,000 के पर वैल्यू ये रिटर्न करेगा, ठीक है। तो यानी कि आई का वैल्यू पहली बार में 15,000 हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे कि 15,000, आई का वैल्यू मतलब 15,000 इक्वल टू 15,000 प्लस, ठीक है, 0.01, ठीक है। 10% मतलब यही हुआ 0.01, 10/100, यानी 0.01, ठीक है। आई प्लस आई का 1%, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे कैच क्या है, यहाँ पे कैच है कि ये अपडेट जो होगा वो होगा आई पर, ठीक है। वो सैलरी पर अपडेट नहीं होगा, हमें ये सैलरी पर अपडेट करना है, ठीक है। और मैंने जैसे बताया था कि एलिमेंट वाइज आप इंडेक्स वाइज अपडेट नहीं कर सकते हो, उसके लिए आपको एक ट्रिक लगानी पड़ेगी। वो ट्रिक ये है कि आप एक माई लिस्ट, कोई लिस्ट, आप एम्प्टी लिस्ट बनाओगे, ठीक है। बस यही इस क्वेश्चन का यही ट्रिक था, ठीक है। आप एक एम्प्टी लिस्ट लगाओगे और इस एम्प्टी लिस्ट में आप इसको क्या करोगे, अपेंड करोगे, आई को अपेंड। कोई आया क्या, आई डोंट नो, ठीक है। आप इसको अपेंड करोगे, ठीक है। यही इस क्वेश्चन का पूरा ट्रिक था, पहला ट्रिक था। दूसरा ट्रिक मैं अभी और बताऊंगा। अब आप जैसे आप अपेंड कर दिए, तो अब आप माई लिस्ट को जब प्रिंट करते हो, प्रिंट माई लिस्ट, ठीक है। तो अरे यार,
ठीक है, व्हाई इट इज 0.1, कैन यू सी दैट? क्योंकि तूने अपेंड किया ना, तो एक्चुअली ये तो आई को बढ़ा रहा है ना, नहीं, आई इक्वल टू आई 0.01 यही होता है ना, 10% 0.1 0.1 होता है, ठीक है। तो अब ये करें, नहीं यार, आई थिंक अपेंड कर रहा है तो ये तुम्हें 1500 नहीं प्लस, है तो होता तो 0.1 ही है, लेकिन अरे ये यार रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, नहीं 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 नहीं, वो 0.1 आई 0.01, इंटू 0.1। ओहो, आप करोगे सैलरी प्लस सैलरी का 10% ना, तब तो सैलरी का परसेंट इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। तो ये अब हो गया हमारा 0.01 होगा, 0.1 होगा, 0.1 0.1। होगा, 0.1 होगा, ठीक है। तो सैलरी प्लस हम्म, सैलरी का 10%, तो 10% हमने जब किया, हाँ 10% ही होगा क्योंकि 10/100 इक्वल टू 0.1, राइट। तो ये हमारा 16, ये हमारा डिजायर रिजल्ट मिल गया। लेकिन मैंने यहाँ क्या बोला है, मैंने बोला है कि अपडेट द सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय, आउटपुट शुड बी इन लिस्ट ओनली, एंड इस लिस्ट को हमें अपडेट करना है, राइट। हमें सैलरी को अपडेट करना है, नॉट माई लिस्ट। मेरा टारगेट माई लिस्ट नहीं है, मेरा टारगेट है सैलरी को अपडेट करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बाहर, लूप के बाहर निकल के क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, सैलरी इक्वल टू माई लिस्ट। यही इस क्वेश्चन का दूसरा ट्रिक है, ठीक है। और यही मेरा क्वेश्चन का दूसरा ट्रिक है। अब आप सैलरी को दोनों तरीके से मैं चाहता हूं कि आप प्रिंट करके देखो। एक यहां पर प्रिंट करके देखो कि सैलरी क्या आ रही है, और अपडेटेड सैलरी देखो, ठीक है। बिफोर, ठीक है, और ये आफ्टर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इसको अपडेट करके देख लो। तो बिफोर में हमारा क्या था, हमारा सेम लिस्ट था, राइट। और आफ्टर में, आफ्टर अपडेट के बाद हमारा 10% अपडेट के बाद ये। गॉट इट गाइस? प्रवीण ऐसा ही आपने किया है? मैंने थोड़ा डिफरेंट टाइप से किया तो ऐसे, बट मैंने अलग से लिस्ट नहीं लिया, मैंने उसी में डाल दिया। एक मिनट दिखाता हूँ तो। चलो आप ऐसे ही किए हो तो शो कर दो, नहीं तो मैं दिखाता हूँ, एक मिनट। हाँ शो कर दो। शेयर कहाँ चला गया क्या? चलो मैं स्टॉप शेयरिंग करता हूँ, एक मिनट। नहीं नहीं, हो गया, दिख रहा है। क्या हो रहा है, दिख रहा है? मैं एक्चुअली ना गलती क्या करें तो ये उसमें क्लास 10 में ऊपर ही जाओ, मैंने ऊपर जाओ। नहीं नहीं, क्लास 10 में ही हाँ डाल दिया था, इसलिए मैंने क्लास 11, मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया, इसलिए मैंने क्लास 11 बनाया नहीं मैंने लगा कि यार ये अच्छा, कोई ये वाला बात नहीं, देखो। कोई बात नहीं, चलो मैं फिर, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। हम मैं, ये मैं पूरा नहीं बनाया, बस यही बनाया, उसके आगे मैं दूसरा बना ट्राई किया, हुआ नहीं मेरे से। अरे ये तो ये लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से बनाया हो, ये तो अभी मैंने बताया भी नहीं। मैं ये मैं बताऊंगा एक्चुअली थोड़ा लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में, बताऊंगा अभी 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 लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से नहीं बनाओ। मैं वो बताऊंगा लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है, वो क्लास अलग से चलेगा। ये तुमने अच्छा, लिस्ट मैं मुझे कॉम्प्रिहेंशन पता से नहीं है, मैं थोड़ा सा ये तुमने देख रहा लिस्ट था आइडिया। कॉम्प्रिहेंशन से बनाया है ना, आई इंटू आई फॉर आई इन सैलरी, दिस इज कॉल्ड लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। ये मैंने अभी इसका क्लास लिया नहीं है, सो लेट्स वेट फॉर दिस। अभी उसका हम बाद में क्लास लेंगे, उसका हम लोग लेंगे जब मैं फंक्शन बता दूंगा ना, फंक्शन के बाद इसकी क्लास लेंगे, ठीक है। अभी अभी लेट्स वेट फॉर इट, ठीक है। अच्छा, ये समझ, हाँ मतलब मेरे को खुद बना तो लिया, लेकिन करके ट्रिक, लेकिन समझ नहीं आया हाँ, क्या नहीं हुआ। नहीं, ये जो तुमने बनाया है ना, वो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन इसको बोलते हैं। ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। मैंने लिस्ट को इसीलिए पार्ट वाइज बांटा है। मैं एक बार में तुम्हें लिस्ट नहीं बताऊँ, आज मैं नेस्टेड लिस्ट बताऊंगा। अगर ऐसा होता तो मैं बहुत पहले नेस्टेड लिस्ट बता दिया होता, लेकिन मुझे जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैं हर लिस्ट को एग्जाम्पल वाइज बताना चाहता हूँ, कि लिस्ट का यूज बताना चाहता हूँ। क्योंकि
पूरे इंडस्ट्री में सिर्फ लिस्ट ही लिस्ट यूज होता है। आप कोई भी प्रोजेक्ट में आप कहीं भी उठा के देख लो, डिक्शनरी ट्यूपल्स कम यूज होते हैं, ज्यादातर लिस्ट यूज होता है। तो लिस्ट के हर एक एस्पेक्ट्स को मैं कवर करना चाहता हूँ, राइट। तो इसलिए मैं लिस्ट दूसरा वाला कॉम्प्रिहेंशन और मैं बाद में बताऊंगा। नहीं, तुम्हारा वाला वही है, मतलब उस हिसाब से तुम्हारा वाला मेथड ठीक है। ये दूसरा वाला जो मैंने ट्राई किया था लेकिन मेरे को समझ नहीं आया, फिर मैंने छोड़ दिया है है। ना? कुछ एरर देने लगा मुझे। जो मैं मेथड मेंशन करूँ ना क्वेश्चन में, उसी मेथड से बनाया करो, ठीक है। ओके ठीक ठीक है, चलो ओके। मैं सेकंड क्वेश्चन पे आता हूँ। ठीक। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन हमारा था ये गाइस, समझ में आप लोगों को ये वाला, दीपक वसीम। एक बार मैं फिर बता दूं कि ये सैलरी है, इसको हमें अपडेट करना है, ठीक है। तो मैंने एक एम्प्टी लिस्ट लिया, ठीक है, और एलिमेंट वाइज सर्च से हमें करना है। तो हमने एलिमेंट वाइज सर्च लिया और उसी एलिमेंट को हमने 10% अपडेट किया, ठीक है। और हमने इसको एक एम्प्टी लिस्ट में अपेंड करना चालू किया। जब ये अपेंड हो गया तो हमारा जो ये लिस्ट है, मैंने सैलरी को उसके बराबर कर दिया। क्योंकि पाइथन राइट टू लेफ्ट काम करता है, तो माई लिस्ट में जो भी वैल्यू होगा वो आकर सैलरी में अपडेट हो जाएगा और ये वाली पुरानी वैल्यू इरेज हो जाएगी यहाँ, ठीक है, इरेज हो जाएगी और माई लिस्ट वाली वैल्यू सैलरी में आ जाएगी, ठीक है। तो इसलिए सैलरी हमें जो है वो अपडेटेड दिख रहा है, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को? यस यस राइट। दीपक वसीम। हाँ सर। अच्छा अच्छा, एक चीज यहाँ पे मेरे को दीपक नहीं पूछना है है, क्या? जैसे सॉरी, सैलरी जो है ना, सैलरी हमने जो लिया है लिस्ट, हम्म अच्छा बोलो। वो ऑटोमेटिकली वो इंट हाँ में आ गया आ गया आ गया। इंट ट्रीट करेगा। हाँ, ऑटोमेटिकली ये इंटरेट कर रहा है और अपडेट के हम्म बाद ये ऑटोमेटिकली ये फ्लोट हो गया, ठीक है। इतना तो पाइथन समझता है, हम्म ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन क्या है, चलो। टेक यूजर शुड नॉट बी अ नंबर नहीं होगा, शुड बी अ नंबर होगा, ठीक है। चलो चलो सेकंड तो वही क्वेश्चन देखते हैं। इसीलिए मेरे को समझ नहीं आ रहा था, नहीं मैंने कि नहीं, वो तो अरे तो यहाँ से तो समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। चलो वो मैनुअल मिस्टेक है, मैं क्वेश्चन बनाता हूँ ना, कहीं से उठाता नहीं हूँ, ठीक है। अरे समझ, तो गड़बड़ होने का चांसेस, टाइपो होने का स्पेशली चांसेस लिखा रहते है हैं। नॉट ए नंबर, तो मैंने कहा भाई तो फिर स्ट्रिंग लेंगे, फिर कैसे ठीक है, तो करेंगे, फिर काउंटर मैंने छोड़ क्वेश्चन दिया। कर सकते थे, कोई नहीं, ठीक है। तो हम्म टेक अ यूजर इनपुट एंड इट शुड बी अ नंबर, ठीक है। मतलब हमें एक यूजर इनपुट लेना है और वो एक नंबर होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं भी लिखा रहता तो कोई दिक्कत नहीं था। तो और उसमें है हाउ मेनी टाइम्स यू वांट टू एंटर नंबर, मतलब कि मुझे एक ऐसा इनपुट चाहिए जिसमें मैं जितनी बार चाहूं उतनी बार मैं नंबर इंटर कर सकूं, ठीक है। ये मुझे यूजर इनपुट का क्वेश्चन चाहिए, कितना बार एंटर करना चाहते हो, तो मैं बोलूं 6 बार एंटर करना चाहता हूं, तो मुझे 6 बार वो एंट्री करने दिए, एंटर 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 एंटर, ठीक है। अब लेकिन कंडीशन क्या है कि मैं मल्टीपल ऑफ 5 डालूं, राइट। तो मैं गेम से आउट हो जाऊं, ठीक है, यू लॉस्ट, ठीक है, गेम से आउट हो जाऊं। क्या आउटपुट मुझे दे, उप्स यू हैव एंटर मल्टीपल ऑफ 5 हेंस लूप्स टर्मिनेट नाउ। मतलब कि ये एक ऐसा गेम है, जैसे समझ लो कि आप गोलियां चला रहे हो और अपने ही साथी को मार दो, जैसा वैसा कुछ गेम में आप इमेजिन कर सकते हो कि वैसा कुछ गेम है कि आप अपने ही गोल में गोल मार दो तो आप आउट हो जाओगे। तो वैसे ही मल्टीपल ऑफ 5 आप दोगे तो आप आउट हो जाओगे, वैसा कुछ है ये, ठीक है। तो गेमिंग प्लेटफॉर्म पे ये आप समझ सकते हो, ये एक सिनेरियो काम कर सकता है आपका, ठीक है। तो टिल देन एक्सेप्ट यूजर इनपुट, नहीं तो आपका 6, अगर आपने 6 एंटर किया तो 6 बार आपका यूजर इनपुट लेगा। अगर बीच में आपने 5 का मल्टीपल एंटर कर दिया तो आप लूज कर जाओगे। जैसे यहां मैंने 9 एंटर किया, जैसे हाउ मेनी टाइम्स यू वांट टू एंटर, तो 6, तो 6 बार मुझे अलाउ करना चाहिए। पहली बार में मैंने 9 डाला, दूसरी बार में मैंने 8 डाला, तीसरी बार में मैंने जैसे 10 डाला, तो 10 इज अ मल्टीपल ऑफ 5 सो इट विल टर्मिनेट द लूप, ठीक है। तो बेहद सिंपल सा है। इसमें हमने क्या करना है कि अगर मैं कंडीशन में 5 का मल्टीपल डाल दूं, ठीक है, तो बाहर निकाल देना, बस यही कॉन्सेप्ट है इसका। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ नहीं करना, ठीक है। मैं करूंगा तो आप लोगों को देखना आप लोग बोलोगे कि कितना आसान है, ठीक है। इनपुट करेंगे, ठीक है। अब हम चूंकि नंबर लेना है तो हम लोग इंटीजर का इनपुट लेंगे, ठीक है, ठीक है। सो सिंपल, यस ठीक है। ये पूरा डाल दो,
ठीक है। अब हम जैसे ये ले लिए, अब हमें लूप चलाना है, ठीक है। फॉर आई इन, अब मान लो कि जैसे हमें 6 एंटर करना है, ठीक है, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, रेंज लेंगे और इसको ले लेंगे इनपुट, ठीक है। तो अगर 6 तक 6 एंटर किया तो 0 से 6 तक जाएगा, ऑब्वियस ही बात है, ठीक है। तो दैट इज ओके, दैट इज ओके। अब हम यहाँ क्या करेंगे कि अगर 6 बार आया तो हम क्या करेंगे, यहाँ एक कंडीशन डालेंगे, इफ i%, ठीक है, 5 इक्वल टू 0, अगर मेरा 5 का मल्टीपल है, यानी इफ i%5 इक्वल टू 0, 5 का मल्टीपल यानी यही हुआ, ठीक है। 5 से, अरे हम लोग कैसे करते हैं 2 का मल्टीपल, मतलब कि मल्टीपल होने का क्या मतलब है कि रिमाइंडर हमारा 0 आना चाहिए, राइट। तो इफ i%5 इक्वल टू 0 देन ब्रेक, ठीक है, लूप यहां बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और इससे पहले ब्रेक से पहले ये मुझे ये प्रिंट कर, ठीक है, ब्रेक से पहले ये मुझे प्रिंट करके दे दो। ये हमेशा याद रखना, ये देना जरूरी है, ब्रेक से पहले ये देना जरूरी है, ठीक है, ठीक है। नहीं तो का क्या होता है, एल्स, नहीं तो का मतलब एल्स, ठीक है, नहीं तो एल्स, ठीक है। एल्स आप एंटर करो ये वाला, ठीक है, एंटर 1th नंबर, एंटर 2th नंबर, 3th नंबर, ठीक है। नहीं तो इंट, नहीं तो यहां पर ले लो इनपुट 2, एक काम करो, यहां पर इनपुट 2 ले लो और इनपुट 2 में ये ले लो, ठीक है, इनपुट 2 ले लो। अगर देन ब्रेक, तो इसमें एल्स की जरूरत ही नहीं है, हाँ ठीक है, ठीक है, वेट, इसमें एल्स की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, बस यही है, ठीक है। तो इसमें कुछ करना ही नहीं है, हो गया, बस ये हो गया, इसी को करो। देखो ये मैंने क्या किया, मैं बताता हूँ क्या किया मैंने, ठीक है। मैंने 6 ऑब्जेक्ट टाइप int has no length, लेंथ लेने की जरूरत नहीं है ना, इनपुट ले लो, नम ले लो यार, नम तो फिर वो तो वेरिएबल ही है ना, अगर नम लेते भी हैं तो, ठीक है। चलो ठीक है, हो गया। मैं बताता हूँ क्या किया मैंने, इसको एक काम करो और i in 1 से शुरू कर दो और इसको इनपुट +1 कर दो, ठीक है। नाउ इट साउंड्स गुड। मान लो कि मुझे 3 बार एंटर करना है, तो या फिर 4 बार एंटर करना है, ठीक है। तो पहला नंबर हमने 8 एंटर किया, दूसरा नंबर हमने 9 एंटर किया, तीसरा नंबर हमने 4 मान लो कि 4 एंटर किया, चौथा नंबर में 7 एंटर किया, तो हमने 5 का कुछ भी एंटर नहीं किया, इसलिए पूरा लूप चला, ठीक है। अगर हमने दूसरा कंडीशन ले लेते हैं, तो हम लोग मान लो कि हमें एंटर करना है 6 नंबर, है ना, तो 6 बार एंटर करना है। तो पहला नंबर हमने एंटर किया 6, दूसरा एंटर किया 4, तीसरा एंटर किया जैसे 10, वैसे ये लूप बाहर निकल जाएगा, ठीक है, दैट्स करेक्ट, ठीक है। तो हमने क्या किया देखो, ठीक है, तो कुछ नहीं किया, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, इसको कोई
कोई इसको ये इसको हवा मत बनाना, क्योंकि बहुत सिंपल है। मैंने क्या किया कि एक इनपुट लिया जिसमें मैंने इंटर किया हाउ मेनी टाइम्स यू वांट टू इंटर, कितने बार आप इंटर करना चाहते हो, राइट। और हमने इस इनपुट को जैसे हमने 6 इंटर किया, तो फॉर आई इन रेंज 6, ठीक है, मैंने 0 से नहीं लेके मैंने 1 से लिया, ठीक है, क्योंकि 0 से इंटर यहाँ 0th नंबर अजीब सा लगता है, तो मैंने क्या किया कि 1 से ले लिया, गिनती मैंने 1 से स्टार्ट की, नहीं तो ऐसे 0 से स्टार्ट होती, क्योंकि रेंज 0 से स्टार्ट होता है, राइट। तो मैंने 1 से स्टार्ट किया, तो चूंकि जब 1 से स्टार्ट किया तो मैं इसको इनपुट +1 करूंगा, एक आगे बढ़ा दूंगा, चूंकि मैंने 0 के बाद से स्टार्ट किया है, तो मैं जो नंबर होगा वो नंबर एक ज्यादा कर दूंगा, ठीक है। तो जैसे 6 किया तो 7 से आएगा, राइट, क्योंकि हम जानते हैं कि रेंज जो होता है वो पहला इंक्लूड और दूसरा और जो उसके बाद IEJ फैक्टर पे काम करता है, इंक्लूड एक्सक्लूड एंड जंप, राइट। तो लास्ट वाला जो होगा वो वैसे भी एक्सक्लूड कर देगा, तो 1 2 3 4 5 6 हमारा जो होगा रेंज का वैल्यू होगा, ठीक है। अब हमने अंदर क्या किया, अंदर अब हम लोग इनपुट लेना चालू करेंगे, ठीक है। इंटर 1th नंबर, ये वाला किस्सा चालू करेंगे हम लोग, इंटर 1th नंबर, इंटर 2nd नंबर, इंटर 3rd नंबर, ठीक है। तो ये चालू करेंगे, तो इसके लिए हमने किया है नम एक वेरिएबल लिया है और इसको किया है इनपुट इंटर ith नंबर। अब ith क्या है, यहाँ है 1 2 3 4 5 है, तो ये 1 करेगा, ठीक है। तो 1th नंबर 2th नंबर ऐसे लूप में चलेगा ये, जिस जो भी यहाँ लूप का वैल्यू होगा वो यहाँ डाल देगा, रेंज का वैल्यू होगा वो डाल देगा यहाँ, ठीक है। अब हम कंडीशन पे आते हैं। अब हमारा कंडीशन है कि जैसे लूप चल रहा है, ठीक है, जैसे लूप चल रहा है और लूप में जो भी हम नंबर पास कर रहे हैं, जैसे यहाँ 6 पास कर रहे हैं, ये चेक करेगा कि ये जो 6 है वो 5 का डिवाइजर है या नहीं। अगर है तो oops you have entered a multiple of 5 hence loop terminate लो, ये ब्रेक कर देगा। मान लो कि जैसे हमने 10 इंटर किया यहाँ, तो 10 5 का मल्टीपल है, तो क्या करेगा, यहाँ ब्रेक इंटर करेगा। मैंने बताया था कि ब्रेक हम लोग तब यूज करते हैं जब हमें लूप से टर्मिनेट करना हो, तो ठीक है, चलता हुआ लूप से बीच में ही टर्मिनेट होकर बाहर निकल आएगा, फिर लूप रन नहीं करेगा, राइट। तो ये ब्रेक का मैंने आप लोगों को सवाल दिया था, किसको किसको समझ में आया और नहीं आया बताओ। ये जो नम लिखा है, हेलो हेलो, हाँ हाँ बोलो, सवाल बोलो। वो नम जो लिखा है, नम से वो तो खैर वेरिएबल है ना, कुछ भी ले सकते हैं। हाँ कुछ भी ले लो, XYZ नहीं कुछ भी मतलब ले लो, वही नहीं तो लेना, X ले लो, वेरिएबल चेंज किया इसलिए मैं पूछ ये रहा लो था। X ले लो, कुछ भी ले लो। वो तो बहुत 5 बार हाँ जैसे एंटर करना हुआ तो 6 3 और 15 तो बाहर निकल आएगा, लो कुछ भी ले लो, मर्जी है। नम लिखने से थोड़ा सा विजिबल रहता है, इसलिए मैं वैसा लेता हूँ जो विजिबल रहे, ठीक है। वसीम, दीपक, कुछ आप लोग को समझ में आया इसमें? नहीं समझ में आया तो भी बताओ हाँ भाई। ठीक है, नहीं आ रहा। चलो ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन मैंने पूछा था, ये भी आसान क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ये तो और आसान क्वेश्चन था, सबसे इजी क्वेश्चन था ये 3rd वाला। मुझे नहीं लगता कि मैंने इसमें कुछ आप लोग को मैंने परेशानी आई होगी, लेकिन चलो ठीक है। ये क्या करा है, फ्रॉम 1 to 50, ठीक है, 1 से 50 तक लेना है। क्वेश्चन बड़े इंटरेस्टिंग है और मैंने खुद बनाए हैं, आई हैव नॉट कॉपीड एनीवेयर फ्रॉम इंटरनेट, ठीक है, ये मैंने खुद क्वेश्चन बनाए हैं, एक मिनट ठीक है। क्वेश्चन, हाँ ये तो ये मेरे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये आप लोग को कहीं मिलेंगे नहीं, ये मैंने खुद बनाए हैं ये क्वेश्चंस, मेरे दिमाग में मैंने सोचा है इस पर, मैं टाइम स्पेंड किया हूँ, ठीक है। तो इसलिए ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। 1 से 1 से 50 50 तक, 1 से 50 तक, skip all the number that are multiple of 7 9 and 11, output should be this one। बस ट्रिक पकड़ना है कि क्या लगाना है, ठीक है, कुछ नहीं करना, इसमें कंटिन्यू लगेगा, ठीक है। और ये एक लाइन का क्वेश्चन है, मैं आपको दिखाता हूं कैसे। बस फॉर आई इन रेंज 1 से 50 बोल रहा है, तो यानी 1 से लेंगे 51 और 51 तक, 51 ठीक है। 1 से 50 स्किप कैरेक्टर 1 ही होगा, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, हमें क्या नहीं चाहिए, 7 9 और 11 के मल्टीपल नहीं चाहिए, तो बस डाल दो इफ i%
7 equal to 0 or I% 9 equal to 0 or I% 11 equal to 0, then continue, ठीक है, continue, बस, else print, and that's it. Print प्रिंट आई ना I and with space, ठीक है, and that's it. इतना so easy, इसमें कुछ नहीं करना था, इसमें बस एक ट्रिक पकड़ना था and that's it, that solves your problem. बस इसमें ये ट्रिक पकड़ना था कि कंटिन्यू लगेगा, ठीक है, तो सिर्फ ये एक्चुअली दूसरा ट्रिकी दूसरा सवाल ट्राई कर रहा था, बहुत दूसरा ही ट्राई tricky। नहीं हुआ इसलिए छोड़ दिया मैंने आगे। हाँ, पहला बना, दूसरा ट्राई किया नहीं हुआ तो तीसरा कोई देखा ही नहीं, नहीं। ये बस ट्रिक पकड़ना था, ठीक है। तो इस तरह आपको दूसरा सारे वाला सवाल सॉल्व हो गए। तो अब हम एक लोग आगे मिनट, बढ़ते हैं, ठीक है। ये दूसरा वाला सबको आ गया ना? सेकंड वाला थोड़ा दिखाना मेरे को दोबारा। हाँ, ये एक मिनट, ठीक है ठीक है, चलो।